choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। पिछले वाले एपिसोड का थोड़ा सा नाम गलत हो गया था, खैर कोई बात नहीं। अब तक कहानी में आपने देखा कि एवेंजर्स की टीम को मून के ब्लू एरिया से एक SOS सिग्नल मिलता है। वहां जाने पर उन्हें पता चला कि क्री और स्क्रल्स कोटाटी के खिलाफ एक साथ होकर लड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आपको फैंटास्टिक फोर की एक शिप भी दिखाई दी होगी। तो इस एपिसोड में उसी की कहानी बताई जाएगी। एक बहुत बड़ा फाइटिंग एरेना जिसे लाखों दर्शक देख रहे हैं और एक औरत उन सभी को इस फाइट के बारे में बता रही है। और हाँ, ये सब अर्थ पे नहीं हो रहा। भाइयों बहनों, कसिनो कॉस्मिको में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रॉफिटर और मुझे पता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप यहाँ एक लड़ाई देखने के लिए आए हैं, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं होगी। इस यूनिवर्स की सबसे महान लड़ाई होगी, द क्री स्क्रल वार, जो कि काफी सालों से लड़ते आ रहे हैं। आपके सामने दो दुश्मन खड़े हैं, दोनों एक दूसरे का गला काटने के लिए उतावले हैं और आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आगे बैठकर ये सब देख रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? ये चैलेंजर्स हैं जोविन द क्री और नकाला द स्क्रल। इनको जन्म से ही एक दूसरे से नफरत करना सिखाया गया है। ये अपने इतिहास के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप इनसे क्री और स्क्रल के बीच में होने वाली कोई भी लड़ाई, कोई भी मारकाट पूछ सकते हैं और आपको वो सब यहाँ देखने को मिलेगी। तभी उस फाइटिंग एरेना को लोरकाना 6 के लावा वेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि एक टाइम से इल्यूजन ही है, जहाँ स्क्रल्स क्री के ऊपर भारी पड़े थे। लेकिन क्या पता इस बार क्री जीत जाए। आप लोग शर्त लगाइए। तो गाइस, फिर लड़ाई शुरू की जाती है। निकाला एक जानवर का रूप बनाकर हमला करती है। जोविन ने कहा, अरे तुम पहले भी ये रूप बना चुकी हो, कुछ नया करो। निकाला कहती है, यही तुम्हारे लिए काफी है। उसने जोविन के शील्ड को गिरा दिया और उसके तलवार वाले हाथ को अपने पंजों तले दबा लिया। पूछा, अब तुम क्या करोगे? तुम तो मर चुके हो बेटा। लेकिन तभी जोविन ने पास पड़े एक हेलमेट को उठाकर नकाला के ऊपर हमला किया। ये वार सीधा उसकी गर्दन पे था और नकाला को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसलिए लड़ाई को वहीं रोक दिया गया और उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। आज के दिन जोविन जीत चुका है और नकाला हार चुकी है। ऊपर प्रॉफिटर मैडीबोट से पूछ रही है कि उस स्क्रल को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा। मैडीबोट ने कहा, उसकी कंडीशन को देखते हुए 3 से 4 घंटे। तो प्रॉफिटर ने वहां आए हुए सभी लोगों से कहा कि अगली लड़ाई 3 घंटे के अंदर होगी, क्योंकि कसिनो कॉस्मिको के अंदर क्री स्क्रल वार कभी खत्म नहीं होती। गैजी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि हल्कलिंग ने क्री और स्क्रल की वॉर को रोक दिया है और मिलकर एक अलायंस बनाया है। उधर अंतरिक्ष के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर फैंटास्टिक फोर की गाड़ी का तेल खत्म हो चुका है, तो ये फंसे हुए हैं। बेन ग्रीन पूछता है, अच्छा तो बताओ बुरी खबर क्या है, कितना नुकसान पहुंचा? रीड ने कहा, उस प्लाज्मा फ्लेयर की वजह से हमारी क्वांटम बैटरी डिस्चार्ज हो गई। बैन पूछता है, अरे यार सिंपल बात करो ना, मेरी ये समझ में नहीं आता। रीड ने कहा, देखो यार पेट्रोल खत्म हो गया। बैन पूछता है, अच्छा अगर हम पीछे से धक्का लगाए तो? वलेरिया ने कहा, वैसे अंकल बैन काफी अच्छा आइडिया है। फ्रैंकलिन अपनी कुछ गॉड लाइक पावर्स का यूज हमें यहाँ से बचाने के लिए कर सकता है। लेकिन फ्रैंकलिन ने कहा, अरे यार मेरे पास कुछ ही पावर्स तो बची हुई हैं और मैं उन्हें एक टैक्सी की तरह इस्तेमाल करके ख़त्म नहीं करना चाहता। क्योंकि गाइस, फ्रैंकलिन जब भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है उसकी कुछ पावर्स खत्म हो जाती हैं। तभी जॉनी को पास से गुजरती हुई एक शिप दिखाई दी। फिर सुजैन और जॉनी ने मिलकर एक सिग्नल भेजा तो एक एलियन उस शिप से उतरता है। उसने कहा, वैसे मेरी पूरी शिप तो भरी हुई है, लेकिन अगर तुम अच्छी कीमत चुकाते हो तो मैं तुम्हें पास के स्पेस पोर्ट तक पहुंचा सकता हूँ। तभी सुजैन अपने बटुए से स्पेस के चिल्लर निकालने लगती है। एलियन ने कहा, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुजैन कहती है, अरे तुम कितने अच्छे हो, माना कि हम फैंटास्टिक फोर हैं और बहुत फेमस हैं और हमने यूनिवर्स को भी कई बार बचाया है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी कीमत चुकाना चाहेंगे। लेकिन एलियन कहता है, अरे सुन तो ले मेरी बात है, मेरा मतलब कि तुम्हारे पैसे का कोई फायदा नहीं होने वाला। इस टाइम पे सारे ये वाले चिल्लर बेकार हैं इस पूरी 1/4 गैलेक्सी के अंदर, इसलिए हम सभी ने बदले वाला सिस्टम अपनाया है। यानी कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें बदले में अपनी कुछ चीज देनी होगी। फिर रीड दिमाग लगाता है, अगर इस 1/4 गैलेक्सी के अंदर डिमोनेटाइजेशन हो चुका है तो यार इकोनॉमी के तो लग जाएंगे। वलेरिया ने कहा, और हमारे भी लग ही जाएंगे, हम तो यहाँ फंस कर रह जाएंगे और ये फ्रैंकलिन तो कुछ करने वाला है नहीं, मेरा 100 मिस हो जाएगा। बैन कहता है, अरे बच्चों इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुमने सुना ना हर कोई चीजें एक्सचेंज करेगा, बस हमें ये पता लगाना है
कि हम कौन सी चीजों की बदली करेंगे। उस एलियन ने कहा, अरे रुको रुको, मैं तुम्हारी बदली कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक बार टॉर्गो के साथ लड़ते हुए देखा था। क्या तुम कैसीनो कॉस्मिको की तरफ जा रहे हो? वहाँ पे ऑल चैलेंजर्स वेलकम फाइट हो रही है। फ्रैंकलिन कहते हैं, वैसे हम जा सकते हैं अगर जीतने पे इनाम मिलता हो, थोड़े से मजे हो जाएं और एक पेट्रोल की टंकी भी मिल जाए। एलियन ने कहा, अरे वहाँ पे सब कुछ है। फ्रैंकलिन ने कहा, तो ठीक है, इस मोटे सांड के मैनेजर होने के नाते मैं तुम्हारी ये डील एक्सेप्ट करता हूँ। बदले में तुम्हें आगे बैठकर फाइट दिखाऊंगा। तो फिर ये लोग चल पड़े। बेन ने कहा, अरे तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? फ्रैंकलिन ने कहा, आप बड़बड़ाना बंद करें। एक बार आप मैच जीत जाएंगे तो आप मजे से घर जाना, उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। जबकि रीड रिचर्ड सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि पूरी गैलेक्सी के अंदर डिमोनेटाइजेशन हो गया। उधर कसिनो के अंदर मैडीबॉट स्क्रल की गर्दन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसकी इंजरी काफी ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिटर चाहती है कि स्क्रल पूरी तरीके से ठीक हो जाए ताकि जोविन फिर से उसकी गर्दन को कमजोर समझकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश ना करे। इन दोनों की लड़ाई चलती रहनी चाहिए, वरना देखने वाले बोर हो जाएंगे। तभी एक एलियन वर्मन उससे कहता है, शायद हमें इनकी अगली लड़ाई पोस्टपोन कर देनी चाहिए, उससे इनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। यहाँ का पुराना मालिक इस सिचुएशन में ऐसा ही करता। प्रॉफिटर ने कहा, इसलिए मेरा भाई द ग्रैंड मास्टर इस कसिनो का पुराना मालिक था, क्योंकि ये जगह उसके लिए एक गेम की तरह थी, लेकिन मेरे लिए ये बिजनेस है, ये कभी मत भूलना। अब मुझे ये बताओ कि आज रात और कौन लड़ने के लिए तैयार है? अब तक फंटास्टिक फोर की टीम भी कसिनो कॉस्मिको में पहुंच चुकी है। फ्रैंकलिन द थिंग की तारीफ में ये बड़े बड़े पुल बांधे जा रहे हैं। मैंने कहा, तुम ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हो, पहले से ही मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। तभी रेड फ्रैंकलिन और वलेरिया को शिप के पास खड़े रहने के लिए कहता है, क्योंकि इनके पास अभी के लिए एक शिप ही है जिससे वो घर जा सकते हैं। वलेरिया पूछती है, अच्छा तो आप हमें यहाँ पे इसीलिए नहीं रोक रहे ताकि हम कसिनो के अंदर ना जाएं? रेड ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें कसिनो जाने से। तभी उनके जाने के बाद वलेरिया फ्रैंकलिन से कहती है, वेल तुमने उनकी बात सुनी ना, तो यहाँ क्या वेट कर रहे हो? ध्यान से सोचो, वो मुझे एक ओमेगा लेवल जीनियस को एक कसिनो के बाहर छोड़कर जा रहे हैं। वह एक एलियन से पूछती है कि इस शिप के मुझे कितने चिप्स मिलेंगे? एलियन ने कहा, 2 पैकेट भर के। तो वलेरिया की तो बल्ले बल्ले हो गई। उधर जॉनी फाइट मास्टर के साथ बहस कर रहा है। उसने पूछा कि हमारी बारी आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? फाइट मास्टर कहता है, तुम लोग लास्ट मिनट पे आकर एंट्री करवा रहे हो और फिर इतनी चीजें दांव पे भी लगी हुई हैं, तो एंट्री फीस भी तो बहुत ज्यादा होगी। ये जो तुम्हारे हाथ में ये गॉन्टलेट दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर मुझे काफी सारा वाइब्रेनियम महसूस हो रहा है, बस ये दे दो और जाके लड़ो। मैंने कहा, लेकिन ये चीज तो मैंने द इमोर्टल हल्क को हराने के लिए रखी हुई है, क्योंकि गाइस द इमोर्टल हल्क एक बार पहले द थिंग को हरा चुका है। वो वाली कॉमिक भी जल्दी लाऊंगा। खैर फाइट मास्टर कहता है, अगर तुम जीत गए तो वापस ले लेना, क्या बात है? जॉनी कहता है, अगर जीतोगे नहीं, जब जीतोगे तब वापस ले लेना, हम यहाँ हारने के लिए नहीं आए हैं। तो गाइस वो वाइब्रेनियम गॉन्टलेट एंट्री फीस के तौर पर रख लिया गया, लेकिन उनकी लड़ाई से पहले फाइट मास्टर फंटास्टिक फोर को क्रिस क्रल वॉर को फिर से शुरू होता हुआ देखने के लिए कह रहे हैं। इससे रीड रिचर्ड समझ गया कि क्रिस क्रल वॉर खत्म हो चुकी है, या तो इनमें से एक हिस्सा काफी बुरी तरीके से हार चुका होगा, या फिर इन दोनों के बीच शांति बहाल हो चुकी है। गाइस जोविन और नकाला की अगली लड़ाई चल रही है। रीड सोच रहे हैं आखिर वो क्या चीज हो सकती है जो इनकी लड़ाई खत्म करा दे। हालांकि इन लोगों ने एक बार पहले भी क्रिस क्रल वॉर को खत्म कराया था, जब इन लोगों ने इन ह्यूमंस और वाचर के साथ मिलकर बैडान और रेक्सोर को बेवकूफ बनाया। मैन कहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। रीड ने कहा, ये पहली सीक्रेट वॉर्स का टाइम था, जब तुम बियॉन्डर के प्लैनेट पर रुक गए थे। तब हमने और इन ह्यूमंस की टीम ने 2 सोल्जर्स को लड़ते हुए देखा, बैडान और रेक्सोर, लेकिन हमने उनको बेवकूफ बनाया, जिससे उन दोनों ने मिलकर हमें हरा दिया। लेकिन हाल ही में मैंने अर्थ पे बैडान और रेक्सोर को देखा था। वो दोनों सीक्रेटली मिलकर एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो दोनों के दोनों मारे गए। और अब हमें पता चल रहा है कि क्रिस क्रल वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन सिर्फ यही चल रही है। तभी रीड को यहाँ कुछ शक होने लगा। उसने कहा कि मैं देख कर आता हूँ। सुजैन कहती है कि यहाँ पे हर जगह चप्पे चप्पे के ऊपर नजर रखी जा रही है। रीड कहता है, मैं ध्यान रखूंगा और तुम ट्रांसपेरेंट हो जाओ। तो गाइस रीड और सुजैन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ से चले गए, जबकि उधर फ्रैंकलिन और वलेरिया को कसिनो के अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि गार्ड इन्हें अभी बच्चा मान रहा है। तो फ्रैंकलिन ने कहा, अच्छा समझ आया, तुम हमें टेरेनियन समझ रहे हो, लेकिन नहीं यार, हम वलेरियंस हैं, एक बहुत ही पुरानी प्रजाति जिसकी उम्र बहुत आराम से आगे बढ़ती है। हम कई 100 साल बूढ़े हैं।
तो गाइस फ्रैंकलिन का ये झूठ काम कर गया, उन्हें अंदर जाने दिया गया। वलेरिया कहती है तो शुरू किया जाए, मैं इन गेम्स के ऊपर अपना दिमाग लगाती हूँ, देखती हूँ कि हमारे जीतने के चांस कितने हैं और जल्दी मेरे पास इतने पैसे वापस आ जाएंगे कि मैं उस शिप को वापस खरीद सकूँ और हो सकता है कि उसके टायर भी चेंज करवा दूँ। तब वलेरिया सामने वाले गेम को ध्यान से देखती है और कहती है ठीक है समझ गई, इसमें तो मैं हार ही नहीं सकती। लेकिन गाइस गेम की आखिर तक उसके पास सिर्फ एक ही चिप बची थी। फ्रैंकलिन कहता है अब इसी को अपना टायर समझकर गाड़ी में लगा लेना। ओहा तुम्हारे पास तो गाड़ी है ही नहीं। उधर बैन कह रहे हैं ये लोग खून के प्यासे हो रखे हैं, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। जॉनी कहते हैं अरे यार तुम ज्यादा सीरियस मत लो, एक्साइटमेंट में लोग अक्सर ही ऐसे कह देते हैं। तभी नकाला जोविन के ऊपर एक जोरदार हमला करती है। उसका हेलमेट नीचे गिर चुका था, लेकिन जोविन ने कहा मुझे तो फील ही नहीं हुआ। और तभी बैन ने उनका असली चेहरा देखा। वो कहते हैं कि ये कोई सोल्जर्स नहीं है, ये तो बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें रोकने के लिए बीच अरेना में कूद गया। उसने कहा आखिर यहाँ के लोगों का दिमाग खराब है, बच्चों को लड़वा रहे हैं, लेकिन मैं इनको रोक कर रहूंगा। तब मैन थिंग शील्ड को तोड़ते हुए अरेना के अंदर घुसने की कोशिश करता है। फाइट मास्टर चिल्लाया रुक जाओ, अगर तुम अंदर घुसे, अगर तुमने इस लड़ाई को रोकने की कोशिश भी की तो तुम यहाँ एक लड़ाई नहीं लड़ पाओगे और तुम्हारी मैच फीस वो गॉन्टलेट भी तुमसे छीन लिया जाएगा। लेकिन बैन कहता है किसे फर्क पड़ता है, हे माचिस की तिल्ली तू आ रहा या नहीं आ रहा। तो गाइस बैन के साथ जॉनी भी अंदर घुस जाता है। सभी लोग इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। बैन कहता है चलो इन बच्चों को लड़ने से रोका जाए, इससे पहले कि एक दूसरे को मार डालें। उधर प्रॉफिटर को भी ये बात पता चल जाती है, लेकिन वो इस लड़ाई को रोकने की बजाय पैरामीटर्स चेंज करने की कोशिश करती है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। इसीलिए प्रॉफिटर जॉनी और बेन ग्रिम को भी एक कंपटीटर के तौर पे इंट्रोड्यूस करती है ताकि अब लोग इनके ऊपर भी शर्त लगा सकें। लेकिन तभी रीड रिचर्ड्स और गायब हो चुके सुजैन प्रॉफिटर के पास पहुंचे। रीड कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इस गैलेक्सी की जीडीपी नीचे गिर रही है और क्रिस करल वॉर खत्म हो चुकी है, क्या ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? प्रॉफिटर ने कहा मैं तो इसका उल्टा कर रही हूँ, मैं क्रिस करल वॉर को जिंदा रख रही हूँ ताकि इकोनॉमी को बचाया जा सके, जीडीपी को फिर से पॉजिटिव में लाया जा सके। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं इस यूनिवर्स की एल्डर हूँ जिसका सिर्फ एक ही मकसद है पैसा कमाना। उसके लिए मुझे क्री और स्क्रल वॉर को जिंदा रखना होगा, क्योंकि गैलेक्सी में चाहे कुछ हो जाए क्री स्क्रल वॉर हमेशा चलती रहती है। इस पैसे से काफी कुछ बनाया जा सकता है, साइंटिफिक रिसर्च की जा सकती है और ऑफ कोर्स हथियार भी बनाए जा सकते हैं। और मैंने तुम्हें बताया नहीं होगा, मेरा पूरा नाम है वॉर प्रॉफिटर। दिखा दो लड़कों इन्हें। तभी उसके गार्ड्स रीड के ऊपर हमला करने लगे। रीड कहता है मैं तो तुमसे बात करने के लिए आया था। प्रॉफिटर ने कहा तुम और तुम्हारे लोग मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं, मैं ये चीज बहुत पर्सनली लेती हूँ। रीड कहता है तुम भीड़ के मजे के लिए दो बच्चों को लड़वा रही हो। प्रॉफिटर ने कहा अरे तुम नहीं समझोगे, ये हमारी उम्मीद है कि क्रिस करल अलायंस फेल हो जाएगा और इस यूनिवर्स की इकोनॉमी फिर से चालू हो जाएगी। तभी सुजैन रीड से चुपके से कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रीड ने कहा अभी नहीं, तुम मुसीबत में हमारे काम आओगी। और ये देखो प्रॉफिटर के स्क्रीन की तरफ, लग रहा है कि सिर्फ क्री और स्क्रल ही वो बच्चे नहीं हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। तुम हमारे बच्चों के पास जाओ और हाँ उन्हें आराम से डांटना, थप्पड़ चट्टू मत मारना। सुजैन कहती है वो यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं, अब तो मैं उनकी खाल उतारने के बाद उन्हें आराम से मारूंगी, मैं उनको हमेशा हमेशा के लिए नेगेटिव जोन में भेज दूंगी। इधर बैन और जॉनी जोविन और नकाला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे खुद इन्हीं के साथ लड़ने लगे। जोविन ने कहा मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उस करल को मारना। उधर नकाला भी यही कह रही है, मैं उसको मार कर रहूंगी। तभी उस फाइटिंग अरेना का सीन चेंज होने लगा। जॉनी कहता है मुझे ये सीन याद आ रहा है, ऐसा लगता है कि ऊपर बैठा हुआ कोई हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उधर वलेरिया अपनी आखिरी चिप के ऊपर बाजी लगा रही है, वो हारने ही वाली थी कि गायब हो रखी सुजैन ने वहां पे आकर उनको जिता दिया। वलेरिया चिल्लाई हम जीत गए, हमने कर दिखाया, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, हमारे मॉम डैड को कभी ये बात पता नहीं चलेगी। लेकिन तभी सुजैन ने इन दोनों बच्चों के कान पकड़ लिए। फ्रैंकलिन कहता है ओह लगता है कि कसीनो से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। लेकिन सुजैन ने कहा अभी नहीं बच्चों, हो सकता है कि आज की रात तुम्हारी किस्मत वाली रात नहीं थी, लेकिन अब के बाद होने वाली है। तो गाइस फिर तो फ्रैंकलिन और वलेरिया सुजैन की मदद से एक के बाद एक बाजी जीतने लगे। हालांकि वलेरिया फिर भी दिमाग लगाने की सोचती है, लेकिन फ्रैंकलिन ने कहा कि हमें किस्मत के साथ चलना चाहिए। साथ ही साथ मरमैन को भी यहाँ पे हो रही गड़बड़ी के बारे में कुछ अंदेशा होने लगता है। वो प्रॉफिटर से कांटेक्ट करता है
लेकिन प्रोफेसर इस टाइम पे रीड रिचर्ड्स के साथ लड़ने में बहुत बिजी है। एकदम से रीड उनमें से एक गार्ड की गन छीन लेता है और उसने सीधा कंट्रोल्स के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन तब तक रीड रिचर्ड्स उस फाइटिंग अरेना को रीप्रोग्राम कर चुका था, यानी कि फाइटिंग अरेना के सीन को अब चेंज नहीं किया जा सकता। और गाइस, ये सीन था मून के ब्लू एरिया वाला, जहां बैल्डान और रेक्सोर मिलकर अवेंजर्स और इनह्यूमंस के खिलाफ लड़े थे। इसलिए जोविन और नकाला भी मिलकर द थिंग और जॉनी के खिलाफ लड़ने लगे। इसलिए द थिंग और जॉनी जानबूझकर उनसे हार गए। आखिरकार वो दोनों ही जीत चुके थे। नकाला पूछती है, इसके बाद हम क्या करेंगे? तभी प्रोफेसर रीड रिचर्ड्स को कैद किए हुए उनके पास आई। उसने कहा, इसके बाद तुम लोग अपनी अगली लड़ाई का वेट करोगे। रीड कहते हैं, ऐसा मत करो बच्चों। लेकिन प्रोफेसर ने कहा, चुप हो जाओ रिचर्ड्स, मैं इन बच्चों के ऊपर पहले ही बहुत पैसा खर्च कर चुकी हूँ। मैं इनकी गार्डियन हूँ, जिसका मतलब है ये मेरे बच्चे हैं। मैं इनके साथ चाहे जो कुछ करूँ। कि किसी को इस बात से दिक्कत है? तब जॉनी और थिंग इससे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। प्रोफेसर ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भाग पाओगे। लेकिन मैं जरूर जीत जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा कसिनो है और कसिनो का मालिक हमेशा जीतता है। तभी मरमन उसके पास आया। उसने प्रोफेसर से कहा कि फ्रैंकलिन और वलेरिया ये पूरा कसिनो जीत चुके हैं, अब यही इस कसिनो के मालिक हैं। तो वलेरिया प्रोफेसर से कहती है, हम तुम्हें कसिनो वापस दे देंगे, उसके बदले तुम्हें इन 2 बच्चों का गार्डियन हमें बनाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन कहता है, और हाँ, एक शिप और एक तेल की टंकी, और हाँ, कुछ घूमते हुए पहिए भी। तो प्रोफेसर इस बात के लिए मान गई। जोविन ने कहा, एक दिन हम वापस आएंगे और इस प्रोफेसर को मार डालेंगे। तो हाँ गाइस, अपनी फंटास्टिक फोर फिर से अर्थ की तरफ रवाना हो चुकी थी। बैन इन दोनों बच्चों की तारीफ कर रहा है कि तुम काफी अच्छे लड़े, क्या तुम घर जाने के बाद मुझे भी लड़ना सिखाओगे? जोविन ने कहा, वैसे मैं नकाला के ऊपर करके दिखाऊंगा। नकाला कहती है, अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हम आज़ाद हो चुके हैं, हम किसी के ऑर्डर नहीं मानते। लेकिन अगर मैं तुम्हें बीच में से काटना चाहूँ तो मैं खुद चाहूंगी, क्योंकि तुम एक क्री हो, तुम्हारे अंदर से बास आ रही है। जॉनी कहते हैं, अरे इन बच्चों का कुछ करना पड़ेगा, ये पूरा रास्ता दिमाग खराब किए रहेंगे। बैन कहता है, वो बच्चे हैं और इनकी क्यूट सी आवाज़ तो सुनो, इनकी आवाज़ से ही मैं घायल हो रहा हूँ। फ्रैंकलिन ने कहा, वैसे हमें अंकल बैन का वो गॉन्टलेट भी लेकर आना चाहिए था। वलेरिया कहती है, वैसे हम फिर से जाकर वहाँ पे जुआ खेल सकते हैं और उसे जीत सकते हैं, लेकिन सुजैन ने मना कर दिया। वो कहती है कि हम दोबारा पकड़े जाएंगे। रीड ने कहा, और वैसे भी अब हम काफी दूर आ चुके हैं, अब घर जाने का टाइम है। लेकिन जैसे ये लोग सोलर सिस्टम के अंदर पहुंचे, इनकी शिप की खतरे की घंटी बजने लगी। बैन ने कहा, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? तभी इनको अपने सामने अलायंस के जहाजों का वो बेड़ा दिखाई दिया जो अर्थ की तरफ जा रहा था। और यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हालांकि यह एपिसोड काफी लंबा खिंच चुका है, तो एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।